ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से 2 पत्नियों के नाम थे कद्रू और विंध्या। कद्रू माता समस्त नागों की माता है और माता कद्रू अरुण देव और जो कि सूर्य देव के सारथी हैं, और गरुड़ देव जो कि विष्णु भगवान के वाहन हैं, उनकी माता है। अब इस कथा में मैं बताऊंगी कि गरुड़ देव को विष्णु भगवान के वाहन बनने का वरदान कैसे प्राप्त हुआ और नागों की जीभ 2 भागों में कैसे बट गई। तो हुआ कुछ यूं था, समुद्र मंथन से निकला हुआ उच्च श्रेवा नाम का सफेद घोड़ा आसमान से जा रहा था। तो माता विंता बोली, घोड़े की पूंछ सफेद है। माता कद्रू बोली, घोड़े की पूंछ काली है। दोनों में बहस हो गई। तो माता कद्रू ने कहा, अगर घोड़े की पूंछ काली हुई और तुम शर्त हारी तो तुम और तुम्हारा पुत्र मेरे दास बनकर रहेंगे। माता विंता मान गई। माता कद्रू ने बड़ी चालाकी से अपने नागपुत्र को इशारा करके कहा कि घोड़े की पूंछ पर जाकर लिपट जाओ जिससे कि वो काली दिखाई दे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब माता विंता उनकी दास बन गई क्योंकि वो शर्त हार चुकी थी। माता विंता नागों के घर का सारा काम करती, दुख सहती, चुप रहती। ये देखकर गरुड़ बहुत परेशान होते। एक दिन माता कद्रू गरुड़ से बोली कि अगर तुम मुझे अमृत ला करके दो तो मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी और तुम और तुम्हारी माता मेरी दासता से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। तो गरुड़ ये बात मान गए और ये बात मानकर वो इंद्रलोक की तरफ उड़ गए क्योंकि अमृत कलश वहीं रखा हुआ था। अब अमृत उनके सामने था। ये वही अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला था। जैसे ही गरुड़ अमृत उठाकर चले, इंद्रदेव, वायुदेव, पवन देव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ वहाँ से निकल गए। तीनों देवों ने उनका पीछा किया, लेकिन गरुड़ देव की गति इतनी तेज़ थी कि वो बहुत आगे निकल गए। वो चल ही रहे थे, तभी विष्णु भगवान ने गरुड़ को दर्शन दिए और कहा, तुमने अमृत चुराने की हिम्मत कैसे की। फिर गरुड़ ने उन्हें सब बताया कि अगर वो अमृत ले गए तो उनकी माँ आज़ाद हो जाएगी। फिर विष्णु जी ने उनकी परीक्षा ली और उनसे कहा कि तुम ये अमृत पी लो और फिर नागों से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैं ये अमृत सिर्फ अपनी माता को मुक्त कराने के लिए चुराया है। और बस उसी पल गरुड़ से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया कि तुम मेरे वाहन बनोगे, और अपने झंडे पर भी सामान्य स्थान दिया। ये कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ जी फिर कलश लेकर चल दिए। फिर इंद्रदेव ने फिर से उनका रास्ता रोका और बोला, तुमने प्रभु की बात भी नहीं मानी। उन्होंने तुम्हें समझाया कि अमृत वापस कर दो, फिर तुम नहीं माने। तब गरुड़ ने भी उन्हें सब बताया। तब इंद्र ने एक योजना बनाई और कहा कि अब तुम जाओ, और गरुड़ जी ने वो अमृत माता कद्रू को ले जाकर दे दिया। उन्होंने माता कद्रू से कहा कि इस अमृत का सेवन करने से पहले स्नान करना ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने सभी भाइयों को स्नान करने को कहा। तो सारी नागपुत्र स्नान करने चले गए। तब इंद्र ने आकर वो कलश उठाकर चले गए, और ये इंद्रदेव की योजना थी कि जब सारे पुत्र स्नान करने जाएंगे तो वो कलश उठा करके ले जाएंगे। ये देख माता विंता गरुड़ से बोली, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तभी विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बस करो कद्रू, और कितना छल करोगी। पहले से ही तुमने विंता को अपना दास बना लिया और अब भी कह रही हो कि तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है, जबकि छल तो तुमने इनके साथ किया है। पहले छल से तुमने उन्हें शर्त में फंसाया और अपना दास बना लिया, और अब भी कह रही हो कि तुम्हारे साथ छल हुआ है। तुमने गरुड़ से कहा था कि जिस पल वो अमृत कलश तुम्हारी आंखों के सामने रख देगा तो तुम विंता और गरुड़ को आज़ाद कर दोगी, जो कि उसने किया। और तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हारे पुत्र भुगत ही रहे हैं। जिस अमृत को पाने के लिए वो कुशा चाट रहे थे, उसे चाटने के कारण उनकी जीभ 2 भागों में बट गई है। तो हुआ कुछ ये था कि कुशा पे